कि इमरान खान जैसा लीडर नहीं आना। कैसा बेवकूफ बनाया है इसने कि मारने वाले ने गोली टांगों के ऊपर मारी, दिमाग के ऊपर क्यों नहीं मारी। दोनों बैठ के कभी शहबाज शरीफ राजी हो जाते तो इमरान खान साहब नहीं राजी होते, अगर इमरान खान साहब राजी होते तो शहबाज शरीफ राजी नहीं होते। अल्लाह को राजी करें, फिर अल्लाह पाक इंशाअल्लाह ताला कोई अच्छा हुक्मरान भेजेगा, वरना ऐसे ही आएंगे। ये तो ना कोई इलेक्शन है ना कोई मामला, ये तो सिर्फ तमाशा हो रहा है। वो उसकी टांगे खींच रहा है, वो उसकी टांगे खींच रहा है। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम बिग न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान उसामा खामिस बिनास। नाज़रीन, एक लॉन्ग मार्च खान साहब इस्लामाबाद लेकर जा रहे थे कि रास्ते में ये कातिलाना हमला उन पर हुआ, उसकी वजह से वो मार्च वज़ीराबाद में स्टॉप हो गया। अब उसकी दोबारा डेट दी गई है कि वो वज़ीराबाद से ही चलेगा और फिर उसके अलावा 10-15 दिन में वो वहाँ पर पहुँचेगा। खान साहब की भी तबीयत जब ठीक होगी तो वो वहाँ पर मार्च की क़यादत करेंगे। लेकिन इसकी वजह से जो रास्ता जिसके ऊपर से वो मार्च गुज़रता है, लॉन्ग मार्च गुज़रता है, सैकड़ों या हज़ारों गाड़ियाँ और आवाम का जो समुंदर वो कह रहे थे जो वो लेके जाना चाहते हैं, उसका एक जमे गफ़ीर जब वो रोड पर आता है तो आवाम के लिए मुश्किलात बढ़ जाती हैं कि नहीं। क्या पब्लिक को उसमें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। एम्बुलेंसेस का हम सुनते हैं कि वो फंस जाती हैं, जो मरीज़ हैं वो लेट पहुंचते हैं, बास की डेथ भी हो जाती है। ऐसी ख़बरें मीडिया पर चलती रहती हैं। आज हम यही सवाल लेकर पब्लिक के पास चलेंगे। बिग न्यूज़ का सवाल यही होगा कि लॉन्ग मार्च या आवाम का एक समुंदर लेकर जाना, और क्या वो आवाम को परेशान किस कदर करता है, ये होना चाहिए या नहीं, उसका मैकेनिज़्म क्या है, हल क्या है। आइए आवाम के पास चलते हैं और उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब, आपका नाम? अब्दुल बारिश नाम है। अच्छा, ये बताइएगा कि पहले भी लॉन्ग मार्चेस होते हैं, धरने होते हैं, अब भी खान साहब का लॉन्ग मार्च जारी है जो कि कुछ दिनों के लिए रुका है, वो भी स्टार्ट हो जाएगा। मुझे बताएं कि लाहौर से लॉन्ग मार्च शुरू हुआ, वज़ीराबाद में वहाँ पर रुक गया, उधर से दोबारा स्टार्ट होगा। इससे क्या बार बार के ये लॉन्ग मार्च, ये धरने, ये प्रोटेस्ट, क्या मसाइल क्या हैं, क्या तकलीफ़ होती है आम आदमी के लिए, और क्या ताजिर हज़रात भी इससे मुतासिर होते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। बात असल में ये है कि ये लोग कुर्सी के पुजारी हैं, ठीक है, इनके अंदर दीन नहीं है। अगर दीन हो तो ये अवाम के लिए, मुल्क की खातिर मतलब कोशिश करें। ये सारे अपनी पेट की खातिर कोशिश कर रहे हैं, जितने भी हैं। ट्रकों के नीचे लोग मर रहे हैं। अल्लाह के हज़रत उमर ने फरमाया कि एक कुत्ता भी मर गया तो उसकी भी मुझसे पूछोगे। तो इनके ये कितने बेगुनाह, ये बेगुनाह तो वो भी नहीं है, वो भी पागल बन के मतलब इनके साथ देते हैं। अल्लाह के आदमी को अल्लाह ने अक्ल दी है, समझ लग जाती है कि कौन आदमी आगे पे है दीन पे, दीन के मुताबिक वो अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत करना चाहता है। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह ने हुकूमत की, दीन की खातिर की, लोगों को खुश किया, कोई आदमी ज़कात लेने वाला नहीं था। इनका ये लॉन्ग मार्च सिर्फ अपनी, हम कैमरे के आगे रहें, नारे बजते रहे, हमारे आगे पीछे गाड़ियाँ हों, बस ये इनके अंदर तकब्बर की खातिर ये जितने भी है, और मुल्क की खातिर कुछ भी नहीं कर रहे। इनको अगर दीन इनके अंदर हो, इनको पता हो कि कितने लोग ये ट्रैफिक जाम होने की वजह से, औरतें बेचारी रास्ते में, बच्चे पैदा हो रहे हैं, औरतें बच्चे मर रही हैं, औरतें मर रही हैं, कितने मरीज़ अस्पताल तक नहीं पहुंच सकते। यकीन करें कोई इनको अल्लाह का खौफ नहीं, और कारोबार तो इनकी वजह से ठप हो गए बिल्कुल। हाँ जी, हर रात दुकानदार मकरूज़ है, और ये इनको सिर्फ और सिर्फ कैमरे के आगे आने का शौक़ पड़ा हुआ है, और बस ये कहेंगे खान साहब, फलां साहब, ये वजह है बस। अच्छा, वो तो कहते हैं कि हम आवाम के लिए निकलते हैं, तो आप कह रहे हैं कि नहीं, वो अपने लिए निकलते हैं। देखें जी, झूठे पर अल्लाह की लानत है, ये झूठ बोल रही हैं। अवाम की खातिर ये आए हैं, इन्होंने क्या किया, या जो पहले वाले थे अल्लाह माफ़ फरमाए, उन्होंने क्या किया। ये तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई अल्लाह पाक नेक अल्लाह का वली कोई आए जो मुल्क के बारे में सोचे। बल हालात ऐसे हैं कि अवाम जैसी अवाम ऐसे हुक्मरान, अवाम जो खंबे हुक्मरान की खातिर खम्भों के ऊपर चढ़ के खुदकशियाँ कर रहे हैं। अब ऐसी अवाम के ऊपर ऐसे ही लोग आएंगे ना, गंदे लोगों के ऊपर गंदे ही लोग आएंगे। हम अवाम तौबा करें अल्लाह से, अल्लाह को राज़ी करें, फिर अल्लाह पाक इंशाअल्लाह ताला कोई अच्छा हुक्मरान भेजेगा, वरना ऐसे ही आएंगे। सर, सबसे पहले तो मेरा ये पैगाम है जितने भी मेरे भाई बहनें सुनने वाले हैं कि इस वक्त पूरी उम्मत जो जिन हालातों के अंदर फंसी हुई है ना, वो एक तो तौबा करे, इस्तग़फ़ार करे, अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे। ये गुनाहों की जब कसरत होती है उस वजह से ये हालात पैदा होते हैं। और दूसरी बात कि लॉन्ग मार्च जो हो रहा है
तो इससे एक तो ट्रैफिक का बहुत मसला है, ठीक है। दूसरा, जिस दिन से ये ऐलान हुआ है उस दिन से कारोबार बिल्कुल ठप है। उसकी क्या वजह? उसकी वजह ये है कि एक तो लोगों का आना जाना नहीं है, निकल नहीं सकते। दूसरा ये है कि हमारा नहीं, हर कारोबार जो है ना उसके अंदर फ़र्क आया हुआ है। कोई कारोबार नहीं, जब कारोबार चलता है ना तो फिर लोग कपड़े भी ख़रीदते हैं, कोट भी ख़रीदते हैं, सारी चीज़ें ख़रीदते हैं। इस वक्त सारी चीज़ें जाम हुई पड़ी, तो वो जो है ना वो कारोबार नहीं हो रहा। 2-3 पीस बेचते हैं, उससे बस अल्लाह पाक की रहम करे, बस नहीं है निज़ाम। और जो इसका हल है वो हल यही है कि हुकूमत एक्शन ले, फ़ौज एक्शन ले, और इसे ख़त्म करवा दिया जाए। इसे ख़त्म करवा दिया जाए। इस वक्त तो फिर आवाम अपने हकूक़ के लिए कैसे निकले? नहीं, वो मसला ये है ना कि हकूक़ के लिए निकले, लेकिन ये कौन सा हकूक़? अगर कोई बोलेगा नहीं तो कोई सुनेगा भी नहीं। जब आवाज़ नहीं को करता तो कोई सुनता कैसे है? ये आपने बताना है। ये जब वक्त आएगा ना, ये तो ना कोई इलेक्शन है ना कोई मामला, ये तो सिर्फ तमाशा हो रहा है। वो उसकी टांगे खींच रहा है, वो उसकी टांगे खींच रहा है। तो इसमें के लिए वो कह रहे हैं खान साहब की कातिलाना हमले की FIR ये अभी दर्ज हुई है, लेकिन उनकी मर्जी की भी FIR नहीं दर्ज हुई, वो पुलिस ने दे दी है, वो उसकी वजह से भी एहतजाज कर रहे हैं। दूसरी तरफ लॉन्ग मार्च है, तो मुतालबात अगर मान लिए जाएं तो लॉन्ग मार्च ना हो। नहीं, मैं वही तो सर बताने लगा हूँ। यहाँ हमारे गली, इसी इनार गली में एक पागल है, उसको लोग सारे पागल बोलते हैं। उसने ये आज सुबह बात की कि यार ये कैसा बेवकूफ़ बनाया है इसने कि मारने वाले ने गोली टांगों के ऊपर मारी, दिमाग के ऊपर क्यों नहीं मारी, छाती के ऊपर क्यों नहीं मारी। तो ये सारी एक फ़िल्म है। हर आदमी इस बात को समझता है कि ये जितना भी मामला हो रहा है ना, ये फ़िल्म के तहत हो रहा है, ठीक है। इसलिए ना इस तमाशे को बंद किया जाए। अवाम को जो है इस वक्त परेशान है, सारी अवाम परेशान। तो ये जो है ना, ये परेशानी दूर की जाए, ये चाहे फ़ौज करे, हुकूमत करे, जो भी, इसको ख़त्म किया जाए। और अगर आराम से नहीं हो रहा तो इसका हल ये है कि इसको जो है ना वो मार के, दबा के, जिस तरह भी करना है इसको ख़त्म किया जाए। ठीक है। आए दिन हम एहतजाजों को भी देखते हैं, लोग अपने हक़ के लिए आते हैं। लाहौर में असम्बली जो है उसके सामने लोग बैठे होते हैं, चेयरिंग क्रॉस पे लोग बैठे होते हैं अपने एहतजाज के लिए। कभी उसातिज़ा हैं, कभी इसके अलावा कभी नर्सेज हैं, कभी ये सियासी कारकुनान हैं। ये लोग बैठते हैं, अपने एहतजाज के रिकॉर्ड करवाते हैं। और जो ये वैसे ही एक मेरे ख्याल हेल्दी प्रैक्टिस है। आप क्या इसे समझते हैं? क्या ये हेल्दी प्रैक्टिस है या उसे अनहेल्दी बना दिया गया? सर, ये अनहेल्दी बना दिया गया है। ये इस वक्त जो है ना, जिससे भी आप कुर्सी छीनेंगे ना वो बाहर निकल आएगा, ठीक है। जब से पहले क्यों नहीं बाहर निकला? जब वो ये मौलवी निकले थे लब्बैक वाले, तो ये यही तकरीर कर रहा था कि हम बाहर के मुल्कों को क्या पैगाम दे रहे हैं। रोड ब्लॉक करते हैं, लड़ते हैं, वो क्या असर लेंगे? तो आज क्या असर लेंगे? हम अपनी औरतों को लेकर सड़कों पे फिर रहे हैं, ठीक है। हम अपने नौजवान अमीर उल मोमिनीन का इसको जो है मकाम दिया जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि ये हमारा अमीर उल मोमिनीन है, तो ठीक है। ये सारी चीज़ें जो हैं हमें तबाही की तरफ लेके जा रही हैं। अगर अल्लाह की रहमत ना हो तो इस वक्त वो मामलात बने हुए हैं कि हम तबाह हो जाएं। ये तो अल्लाह का ख़ास रहम है हमारे ऊपर, जो ये बातें कर रहे हैं और जो ये हालात पैदा करे जा रहे हैं। आज इसको कुर्सी वापस कर दो, आराम से बैठ जाएगी। कुर्सी का झगड़ा, कुर्सी का, बस यही मामला है। मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी से आप मुतमईन हैं? नहीं, वो भी अभी तक तो कोई चीज़ सामने नहीं आई ना तो वो भी जिस दिन से आई है महंगाई, कोई फ़ायदा नहीं होगा। कोई फ़ायदा नहीं, कोई फ़ायदा ही नहीं ऐसा होगा। लग रहा है पहला दौर ही चल रहा है। पहला दौर ही चल रहा है, उससे अच्छा, खान साहब को इक़्तिदार मिल जाता है, फिर आपको लगता है कि ये जो मुस्लिम लीग नून है या पीपल्स पार्टी है, ये भी एहतजाज और लॉन्ग मार्च ऐसे ही करे? इनके मतलब क्या है? ये नक्शा तो इनका भी यही है, ठीक है। जिससे भी आप कुर्सी छीनेंगे वो बस इसी चक्कर में पड़ा हुआ। आवाम का नहीं कोई भी सोच रहा, आवाम किस हाल के अंदर है वो नहीं देखा जा रहा। वो चाहे पिस रही है, चाहे मर रही है, चाहे महंगाई से हो रहा है, वो बस परेशान। अच्छा, ये 74 सालों से यही काम चल रहा है, आवाम का कोई नहीं सोचा। क्या हल है? आवाम कैसे ऐसे लोगों को मुंतखब करे या क्या तरीका कार है? इनकी नर्सरियाँ हों, ये अच्छे लीडर आएँ जो आवाम की सोचें, जिसके पास सरमाया है
वही सीट पर आ जाता है। आप जैसे या इन जैसे लोग क्यों नहीं असम्बलियों में आते? क्या चेंज क्या करने की ज़रूरत है? उसकी वजह ये है कि हमारी सोच, हमारी फ़िक्रें, हमारे मामलात ये ज़्यादातर ना दुनियादारी के ऊपर है। हम तो दुनिया वालों को पसंद करते हैं और जो अय्याश किस्म के होते हैं हम उनको ही पसंद करते हैं। हम पहले खुद ही नहीं ठीक हैं। खुद ही हम ऐसे लोगों को सिलेक्ट करना ही नहीं चाहते हैं कि जो खैर ख्वाह हों, मोहब्बत करने वाले हों। तो जिस तरह हम खुद हैं याश परस्त, उसी तरह हम लोगों को पसंद करते हैं। आप ये देखें, आज सुबह से ये इधर ना ये मेन सड़क पे ट्रैफिक इतनी नहीं होती। आज सुबह से उधर रास्ते बंद है, सारी ट्रैफिक इस रास्ते पे है। अच्छा। ये बेसिकली बाजार है, पुरानी अनारकली का बाजार है। इधर इतनी ट्रैफिक नहीं होती, मगर आज आप खुद देख लें कि कितना रश है गाड़ियों का। अच्छा। और बस आप सियासतदान का इसका तो क्या कोई बाहर कोई प्रोटेस्ट हो रहा था? बाहर प्रोटेस्ट हो रहा है ना, वो किसका? कहने कि हमारा उन्होंने FIR नहीं काटी, उन्होंने पर्चा नहीं काटा, उस पर प्रोटेस्ट है। वो काटे फिर भी प्रोटेस्ट है, ना काटे फिर भी वही हाल है। उन्होंने लॉन्ग मार्च नहीं, एहतजाज अवाम को तंग करने का सबसे अच्छा हल है इनके पास, और कोई बात नहीं है। मैं खुद इमरान खान की पार्टी का हूँ, PTI का सपोर्टर हूँ, मगर इससे कोई हल नहीं होता कि आप मुल्क में लॉन्ग मार्च करें, आप मुल्क में दंगे फसाद वाले माहौल को पैदा करें। ये इसका कोई हल नहीं है। इसका हल तो यही है कि आप बैठ के बात करो, दोनों बैठ के। कभी शहबाज शरीफ राज़ी हो जाते तो इमरान खान साहब नहीं राज़ी होते, अगर इमरान खान साहब राज़ी होते तो शहबाज शरीफ राज़ी नहीं होते। दोनों इल्ज़ाम लगाते हैं एक दूसरे के ऊपर, या तीसरी कुव्वत के ऊपर लगा देते हैं इल्ज़ाम। ये बात है, हम इसमें क्या कर सकते हैं? हमारा कारोबार तो हमारा सारा ख़राब होगा। यहाँ ट्रैफिक इतनी जाम होती है, हमने ये अपने बच्चों की रोज़ी रोटी कमानी है, इसमें सारा मुश्किलात ज़्यादा आएंगी। ये तो शुक्र है कि पंजाब में PTI की हुकूमत है। अगर नून लीग की हुकूमत होती तो बिल्कुल रास्ता मिलना ही नहीं था, क्योंकि वो कैसे? उन्होंने लॉन्ग मार्च को आगे जाने भी नहीं देना था ना। उन्होंने तो अपनी स्ट्रेटजी बनाई हुई थी। ये तो शुक्र है कि पंजाब में हुकूमत PTI के, चलो ये अपने कारकुनों को आगे जाने दे रहे हैं। आपने पिछली दफ़ा देखा नहीं, इधर नून लीग की हुकूमत थी तो सारा कुछ बंद था। अवाम जलील होकर आती थी। हम सदरे जाते हैं तकरीबन 20 मिनट लगते हैं, हम उस दिन तकरीबन कुछ 6 घंटों में गए हैं। वो भी कभी नीचे से उतर के, कभी एक जगह से कभी दूसरी जगह से। इतनी अगर जिसके पास अगर लेडीज़ हैं तो उसके लिए कितने मुश्किलात होंगे, आप इसका हिसाब लगाएं खुद। और कई बार वैलिड पॉइंट है इनका कि जब लेडीज़ होंगी तो इंसान के लिए मुश्किल पड़ जाती है जब रोड्स ब्लॉक होती हैं। बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। लेडीज़ जिसके पास हो, मैंने खुद इधर खज्जल कवार होते हुए लावे लेवल पुल पे लेडीज़ को रोते हुए देखा है। रोते हुए मैंने देखा है यार, कि उनको बच्चे उनके हाथ में हैं, वो लेडीज़ एक बंदा उनके साथ है, 3-4 उनके साथ लेडीज़ है, वो बंदा क्या कवर करेगा उनको? हम तो जाते हैं, चलो कंटेनर के नीचे से निकल गए, साइडों से निकल गए, लेडीज़ ऐसा काम तो नहीं कर सकती। इनको चाहिए यार पुरअमन एहतजाज। चलो सबका हक है पुरअमन एहतजाज। तो कह रहे हैं PTI वाले कि हम पुरअमन ही करते हैं। ये पुरअमन एहतजाज है तो फिर सड़कें रोज़ाना ब्लॉक है। ये आप सदरे चले जो, वो खुद ही कंटेनर लगा के, बस मजदा लगा के बंद कर दिया। अवाम कोई नज़र नहीं आ रही, 4 टाइल जला के सारी ट्रैफिक बंद कर दी है। अवाम तो कोई नहीं है ना। चलो अवाम हो, हमें पता हो यार अवाम ने रास्ता बंद किया है, हुकूमत उनकी है, वो खुद ट्राला लगा के बंद कर देते हैं, 4 आगे टायर जला देते हैं कि ये हम एहतजाज कर रहे हैं। इसका हल यही रह गया पाकिस्तान में, बस कि एहतजाज करो, अपनी बात मनवाओ। क्या इसका कोई और हल भी है? आप बताएं क्या हल हो? हल यही हो सकता है ना। 70 साल से क्या है, 70 साल से यही कह रहे हैं कि चलो जिसको, क्योंकि हम तो मीडिया, हमने तो पब्लिक की आवाज़ सुननी है। अवाम के पास क्या हल है ताकि उनके नुमाइंदे उस पर अमल करें। आप लोगों के नुमाइंदे हैं, आपने कहा क्या PTI के सपोर्टर हैं, तो आप जब बोलेंगे तो PTI के यकीनन नुमाइंदे ये आपकी आवाज़ सुनेंगे और ऐवानों तक जाके उधर पहुंचाएंगे कि इसकी वजह से हमारी पब्लिक को मुश्किलात का सामना है। क्या ख्याल है? मेरा ख्याल तो ये है कि इमरान खान साहब को अभी मेरे ख्याल से साल ही रह गया, साल 1.5 साल ही रह गया होगा। हुकूमत आराम से बैठ जाएं, आराम से, या उनके पास उनकी बात, कोई उनकी बात माने, कोई अपनी मनवा लें। मैं लोगों को मोबिलाइज कर रहा हूँ। हमें मोबिलाइज कर रहा, बिल्कुल ठीक है। इमरान खान जैसा लीडर नहीं आना, ये सच्ची बात है। मगर वो हमने अवाम को भी देखना कि अवाम को क्या परेशानी हो रही है। हमें सुबह से इधर परेशानी हो रही है, तो ये तो फिर मेन रोड है, ये खुला हुआ है, जो रास्ते बंद हैं। किसी का बाप बीमार है, किसी की माँ बीमार है, जिसने एम्बुलेंस ने निकलना वो कैसे निकलेगा? ये तो अभी इतना नहीं है। अगर हालात ये पिंडी जाते हैं, हालात ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, तो मुल्क का कितने हालात ख़राब होंगे आप खुद इससे अंदाज़ा लगाएं।
हल क्या है इसका? हर आपको मैंने यही कहा, हाल यही है, ये 1.5 साल आराम से गुजार रहे हैं। नहीं तो पुराने उनसे कोई बातचीत करे, उसके हिसाब से वो बातचीत चलो। अभी तो साल भी नहीं रह गया। तो साल भी नहीं रह गया, क्या होता है, साल गुजर जाएगा। अगर हमने इमरान खान को वोट देना ना, साल बाद भी हम इमरान खान को ही वोट दें। बदल तो नहीं जाएंगे? नहीं इंशाल्लाह ताला हम इमरान खान को ही देंगे वोट। चलें। मगर वो पॉलिसी अपनी, उनकी अपनी पॉलिसी है, हमारा तो ये जेल नहीं है। हमारी हम तो अवाम को भी देखेंगे ना, हम अवाम है, गरीब अवाम, हम अपने सोचेंगे कि हमारे हक में क्या बेहतर है। चलें जी, सारे ही लीडर अच्छे हैं, नवाज शरीफ साहब हैं या इमरान खान साहब हैं, पीपीपी वाले हैं या दीगर पीडीएम की कोई भी जमात है, सारे अच्छे हैं। लेकिन ज़रूरत क्या इस अमर की नहीं है कि ये सारे बैठ के कोई ऐसा मैकेनिज़्म बनाएं कि पब्लिक को ख्वारी ना हो? क्या ख्याल है? यार वो पता क्या बात है, अपने मफाद जिसको मर्जी वोट दें, ये मैटर नहीं करता। लेकिन बात ये है कि पीडीएम की उन जमातों को सबको वोट पड़ते हैं, खान साहब को भी पड़ते हैं, क्या ये बैठ के एक लाहे अमल ना बना लें? यही तो हम बात करते हैं ना। अगर ये 11 जमातें पीडीएम की बनी हुई हैं एक साथ, तो ये 11 जमातें जोर लगा के इमरान खान को में साथ कर सकती है यार, हम बैठ के इस पर बात कर सकते हैं। अपने मफादात के लिए ये 11 जमातें एक हो जाती है, अपना मफादात ना हो तो एक जमात को भी तो हम अपने साथ नहीं कर सकते। ये बात है। वो 13 जमातें इकट्ठी पीडीएम बन गई, एक जमात अलहदा है, उसे मना ले। हाँ, उससे बना ले, वो नहीं बनती आपसे। मगर ये दो फरीकों में आखिर सुलह हो जानी चाहिए, या उनके जो बहुत सारे लोग ऐसे हैं उन जमातों में जिनके आपस में करीबी ताल्लुकात हैं, करीबी मरासम है, रिश्तेदारियाँ होती हैं, तो यकीनन अवाम के लिए बैठ कर उन्हें सोचना चाहिए जनाब। क्या क्या मुझे लगता है यार, इमरान खान को इतनी जो स्टिक पॉलिसी है ना, वो नहीं अपनानी चाहिए। थोड़ा सा नरमी का मुजाहरा लाजमी करना चाहिए। सियासत में होता यही है कि चलो आपने बात कोई नरमी का मुजाहरा करेंगे तो आपका हल निकलेगा ना। आप बिल्कुल एक चीज़ पे खड़े हो तो खड़े हो, आवाम ये नहीं कहते। इमरान खान साहब ने आज जो बयान दिया, उन्होंने कहा कि हम जो जमहूरियत पसंद होते हैं उनके साथ हम बात करने के लिए तैयार हैं, मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। खान साहब ने तो कह दिया, अब फिर क्या किया जाए? वो सही कह रहे हैं, मगर वो फिर ऑप्शन लगा देंगे राना सनाउल्लाह कमेटी उसका चेयरमैन है, हम उनसे बात नहीं करेंगे। ये बात है, 100 बातें बीच में से फिर निकल आती हैं। इनकी बात के हल होगा तो कोई हल इसका निकलेगा नहीं, तो ये आवाम को परेशान करते रहेंगे। कल को फिर इमरान खान की हुकूमत आएगी तो पीटीएम वाले कहेंगे हम लॉन्ग मार्च निकाल रहे हैं, हमने लॉन्ग मार्च करना है। सियासत में फिर पाकिस्तान में यही सियासत रह गई है कि एक की हुकूमत हो तो दूसरा उसको गिराने के लिए आ जाए। तकलीफ आवाम के लिए, सिर्फ तकलीफ आवाम के लिए है। आवाम के लिए शुरू से 70 साल से हम सुन रहे हैं कि यार नाजुक दौर चल रहा है, नाजुक दौर चल रहा है। वो पता नहीं ख़त्म कब होना, जब हम बूढ़े हो जाएंगे। पहले बच्चे थे, अभी बड़े होंगे, हम भी बूढ़े हो जाएंगे, फिर भी नहीं ख़त्म होगा। तकलीफ इस आवाम को रहनी है। ये सियासतदानों का मेरे ख्याल से हल ही यही है कि चलो आवाम परेशान रहे तो ये हमसे खुश रहेगी। आवाम खुश होगी तो ये अपने अपने चक्करों में पड़ जाएगी, फिर हमें कोई पूछेगा भी नहीं। मेरा तो ख्याल है जैसे कि ये रिजीम चेंज हुआ है पाकिस्तान में, उससे रिलेटेड तो ये लॉन्ग मार्च अपने मुतालबा इस टाइम अपने मुतालबात को पूरा करने के लिए तो बेस्ट वे है। बेस्ट वे है। अदरवाइज़ तो फिर कोई सलूशन नहीं है। अच्छा, और लोगों को मुश्किलात का सामना है, रोड्स बंद हो जाते हैं। अच्छा, फिर महंगाई का एक नुक्ता ऐसा है कि वो कहते हैं जी हड़ताल है, रोड ब्लॉक हैं, वो चीज़ महंगी हो गई है, वेज बढ़ गई है ज़्यादा, उसका क्या किया जाएगा? देखिए जी, इमरान खान के दौर में तो सारे कहते थे कि महंगाई बहुत है, लेकिन आप आज के दौर में देख लें, जब से ये इम्पोर्टेड हुकूमत आई है तो 33%, मतलब पहले तो इमरान खान के दौर में 11% थी, अब तो 33%। आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें फिर महंगाई कहाँ तक चली गई है। तो फिर यही है कि इमरान खान तो बेस्ट वे है, उसको आना चाहिए। बाकी ये इम्पोर्टेड हुकूमत को हम जो है ना एक्सेप्ट इस मामले के लिए एहतजाज भी होना चाहिए, मार्च भी होना चाहिए। हाँ, अगर मुतालबात पूरे नहीं होंगे तो जाहिर सी बात है फिर सड़कों पे बैठना ही पड़ेगा। अगर वो इजीली मान लेते हैं तो फिर इमरान खान को भी कोई ज़रूरत नहीं है लॉन्ग मार्च करने के लिए, और आवाम को भी नहीं है कि रोडों पे बैठे जाके। तो बस इसी यही वजह से आवाम परेशान होती है, उसका क्या किया जाए? आवाम आज परेशान होगी, कल तो सुखी भी होगी ना। अगर जो है हमारे पास सिर्फ एक ही हल है, इलेक्शन की डेट दे दें तो फिर जो है लॉन्ग मार्च भी नहीं होगा, आवाम परेशान भी नहीं होगी। जो लोगों को अभी जो उनकी चॉइस है इमरान खान है, आप उसको काइंडली आने दें। इस दफ़ा खान साहब एहतजाज कर रहे हैं। खान साहब को अगर हुकूमत मिल जाती है बिलफर्ज, तो अगली दफ़ा फिर मुस्लिम लीग नून ऐसे मार्च किया करेगी। फिर आप वो भी कहेंगे हमारा मुतालबा है, जायज़ मुतालबा है, फिर आप उनको क्या कहेंगे उस वक्त? देखिए जी, सबसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी तो इस टाइम हो गई इमरान खान की,
ठीक है, नवाज शरीफ को जब यहाँ से निकाला गया, उसको नाअहल हुआ, तो मेरा नहीं ख्याल, मैंने नहीं देखा कि कोई भी बंदा सड़कों पे निकला हो। तो वो फिर अब लोगों में शऊर आ गया, वो अब नहीं निकलेंगे। बिलावल भुट्टो आए थे सिंध से, आए थे पीडीएम का वो लेके वो आए थे एहतजाज उनके लिए, लॉन्ग मार्च वो भी लेके आए थे। लॉन्ग मार्च, वो आपने देखा था कितने बंदे लेके आए थे। नहीं, अगर है तो उनका भी था, वो तो था, वो कोई नहीं है, लेकिन मार्च तो वो भी लेकर आए थे। आप वो लेकिन बंदे भी तो इस तरह का नहीं था कि जैसे खान साहब ने अभी कहा है कि मैं मार्च दोबारा वज़ीराबाद से स्टार्ट होगा और ये 10-15 दिन बाद इस्लामाबाद पहुंचेगा, मैं उधर से ज्वाइन करूंगा। फिर इस्लामाबाद की हिकमत अमली क्या होगी वो हमें नहीं पता, वो सिट इन प्रोटेस्ट करेंगे, वो इस्लामाबाद को वो क्या करेंगे उधर वो हमें नहीं पता। क्या ये अवाम के मुफाद में बेहतर होगा? और आपको पता है उधर से सऊदी अरब के जो प्रीमियर हैं वो भी आ रहे हैं, तो वो क्या मैसेज क्या जाएगा? अपोजिशन कह रही है कि चाइना का प्रेसिडेंट का दौरा हो तो खान साहब पहुँच जाते हैं और मार्च के लिए, इधर से ये सऊदी अरब के आ रहे हैं शहजादे, तब भी तो क्या मैसेज क्या है? मेरा ख्याल है जो सऊदी अरब के शहजादे आ रहे हैं वो प्री प्लान है, ताकि जो है ना इमरान खान की पॉपुलैरिटी पे जो है ना वो ज़रा दागदार हो जाए कि जी जो भी हो रहा है पाकिस्तान की इकॉनमी के साथ, वो सब कुछ जो है ना इमरान खान की वजह से ही हो रहा है। तो मेरा ख्याल है सारा प्री प्लान है। ये प्लान वो शहजादे का अपना है या पाकिस्तान से है? जाहिर सी बात है गवर्नमेंट की तरफ से ही होगा, फेडरल गवर्नमेंट जो है उसकी तरफ से ही है, तो वो आई थिंक सो ये प्री प्लान है सारा। उसके प्लेयर फिर शहजादा होंगे, जाहिर सी बात। ठीक है। और ये रवायत मुझे बता दें, कंक्लूड कर दें, रवायत अच्छी है मार्चेस की? वैसे तो मैं इसके अगेंस्ट हूँ, ठीक है, लेकिन मैं पाकिस्तान के मुफाद की बात करूँ तो अभी फ़िलहाल ये ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है जनाब? जी अब्दुर्रहमान नाम है मेरा। अच्छा अब्दुर्रहमान भाई, ये रोज़ाना की बुनियादों पे आप मार्च देखते हैं, प्रोटेस्ट देखते हैं, एक आखिर एक सिटी में आप रहते हैं, रोज़ाना ये आप शब व रोज़ का तमाशा देखते हैं, क्या होना चाहिए? ये कोई डिसिप्लिन होना चाहिए इसके लिए, तो पूरा मन एहतजाज होना चाहिए कि जिससे आवाम को तकलीफ ना हो। अच्छा, तो ये हंगामे वगैरह इससे तो आवाम के, हमारे शहर की भी जो है ना वो सारी मैशत नीचे जा रही है, इसकी वजह से लोगों का नुकसान हो रहा है, कारोबार बंद हो रहे हैं लोगों के। अच्छा, तो इसके लिए जो है कि पूरा मन एहतजाज होना चाहिए, इसको हुकूमत को सेपरेट कोई जगह देनी चाहिए कि वहाँ पर ये एहतजाज करें, तो इस तरीके का ये कोई रद्दमल होना चाहिए। लेकिन ये कोई तरीका नहीं है कि जलाओ गिराओ, ये कत्लो आम वगैरह, ये इस तरह के, इससे तो हमारी मैशत और नीचे जा रही है, हमारे कारोबार का बेड़ा गर्क हो गया। अब मैं भी एक शॉपकीपर हूँ, मैंने हमारी शॉप है यहाँ पर, अब जब से ये लॉन्ग मार्च शुरू हुआ हमारा कारोबार बिल्कुल बैठ गया, हमारी सेल जो है ना बिल्कुल आधी रह गई है मेरे कारोबार। पहले एक तो महंगाई की वजह से हम लोग तंग हुए हैं काफ़ी, ऊपर से ये लॉन्ग मार्च की वजह से, इन चीज़ों की वजह से हमारा हाल जो है ना वो बुरा हो गया हुआ है। तो ये तो हुकूमत को चाहिए कोई ऐसा कोई प्लान बनाए। अच्छा, लॉन्ग मार्च की वजह से आप पे इफेक्ट होता है कारोबार? बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। लॉन्ग मार्च की वजह से लोग डर के हमारे बाहर ही निकलते हैं कामों की वजह से, उनके ज़्यादा आवाम घरों में बैठ गई, उनको पता है कि बाहर कामें शुरू हो जाते हैं, तो इस वजह से लोग बाहर नहीं निकलते। हमारा जो सेल हमारी थी बिल्कुल आधी रह गई हुई, कारोबार हमारे काफ़ी बहुत ज़्यादा असर पड़ चुका है इस वजह से। तो ये तो हुकूमत को सोचना चाहिए कि या इन तरीके से वालों को भी सोचना चाहिए कि कोई इस तरह का एहतजाज करें जिससे आवाम को जो है ना तंग ना हो। लेकिन एहतजाज होना चाहिए। एहतजाज किसी चीज़ के ऊपर होना चाहिए, जाहिर बात है ये गोली चली है, गलत हुआ ये काम, इसी वजह से मेरे हिसाब से इसके लिए पूरा मन एहतजाज होना चाहिए। तो ये तो उनके लिए ज़रूरी है, जाहिर बात है ये हमला मेरे हिसाब से ये गलत हुआ है, इस तरह नहीं होना चाहिए था। गोली से पहले जो उनका मुतालबा था वो इलेक्शन का था, वो इलेक्शन के लिए जा रहे थे, साइफर की तहकीकात के लिए ये मामला थे। अब तो उसमें ये गोली वाला मामला भी आ चुका है, कातलाना हमले वाला भी, अरशद शरीफ साहब का भी मामला आ गया है, आज़म सवाती साहब का भी जो वो वीडियो केस है उस पर भी वो चले गए हैं, वो जाने की तैयारी में हैं। तो इस्लामाबाद की तरफ मार्च है, आपको क्या लगता है कि ये जो मार्च पहले तो 10-15 दिन में इस्लामाबाद पिंडी तक जाएगा, फिर खान साहब शामिल हो जाएंगे, कितनी देर ये मज़ीद चलेगा और क्या मुतालबात पूरे होंगे या हम ऐसे ही मार्चिस में ही रहेंगे? मेरे जो हिसाब से नज़ारा मुझे इसका कोई सिर पैर नज़र नहीं आ रहा इसका, ठीक है, क्योंकि हुकूमत इन दोनों में सब इस्लामाबाद चल रहे हैं, तो तहरीक इंसाफ वाले जब वो अपनी चीज़ें उन्होंने हटना नहीं है, सारी बात उनके पास इतना बड़ा वाक़या हो गया हुआ है। तो हुकूमत जो उनसे वो अपने फैसले पर डटे हुए, ना कोई पता चल रहा है इस चीज़ का। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये जल्दी कोई रुकने वाली चीज़ है, ये तो कोई सख्त कोई इस तरह का रद्दमल होना चाहिए जिसकी वजह से ये जो है ना दोनों पार्टी को समझना चाहिए इस चीज़ को। लेकिन मुझे ये चीज़ें रुकती हुई नज़र नहीं आ रही फिलहाल अभी, मुझे तो आगे ज़्यादा हंगामा हालात ख़राब से ख़राब तो होते नज़र आ रहे हैं, वो नज़र आ रहे हैं फिलहाल। अच्छा, मार्चों की रवायत ये प्रोटेस्ट करना अच्छा है या नहीं आपके ख्याल? मार्च ज़ाहिर बात है, जब अब देखें ना महंगाई कहाँ पर पहुँच गई है, अब ये एहतजाज नहीं करेंगे तो आवाम का क्या हाल होगा? अगर इनको हुक्मरानों को उनके हाल पे छोड़ दिया जाए, ये तो आवाम का खून पी जाएंगे।
जाहिर बात आप देख लें आटे के और गैसों के बिजली के बिलों के आप रेट देख लें कहाँ चले गए हैं। अब हम बिजली का बिल हम दे के हम तंग आ गए हैं, इतने इतने बिजली के बिल आ रहे हैं, इसकी हद कोई नहीं। अब इसके लिए अगर एहतजाज नहीं करेंगे, अगर ये अपोजिशन वाले नहीं खड़े होंगे तो इसका क्या, ये हुकूमत तो हमारा खून पी जाएगी। तो इसके लिए एहतजाज ज़रूरी है, लेकिन पूरे में एहतजाज ज़रूरी है। जलाओ गिराओ वाले ये लड़ाई झगड़े वाले काम ठीक नहीं है। ये जब इमरान खान साहब का दौर था तो बिलावल भुट्टो भी आए थे मार्च लेकर, और अब वो क्योंकि वो हुकूमत में हैं अब वो इसको रोकने की करते हैं। उनके मुतालिक क्या ख्याल है? गलत है ना। देखें अब जब उनकी हुकूमत में 3-3 लॉन्ग मार्च किए इन्होंने, सब कुछ किया इन्होंने तो किसी को पौंधी लगाई इन्होंने। अब जब इनकी बारी आई तो अब ये लोग डरते हैं उससे। जाहिर बात है वो चोर चोरों का नारे लगाता है इनको, और उनको पता है कि हम चोर हैं अभी बीच में से। जो करप्ट है, करप्ट लोगों को ज़्यादा डर होता है इस चीज़ का, इस वजह से गोली चलवा दी है गरीब उसके ऊपर उन्होंने। तो ये गलत किया इन्होंने, हुकूमत को ऐसा नहीं करना चाहिए था। जाहिर बात है अगर कोई पुरअमन एहतजाज कर रहा है तो उसको उसका हक देना चाहिए उसको। क्यों जी, आपका क्या ख्याल है? होना चाहिए एहतजाज? होने चाहिए सर, होना चाहिए। अगर होगा तो महंगाई नीचे आएगी कि नहीं आएगी सर? यानी आवाम के मुफाद में ये चीज़ है। जी सर। अच्छा, महंगाई के लिए हो या वो अभी जा रहे हैं इलेक्शन के लिए जा रहे थे इस्लामाबाद में? इलेक्शन का मकसद किस चीज़ का है? इलेक्शन इसीलिए करना चाह रहे हैं कि अवाम के आगे अवाम के लिए कुछ रिलीफ। इमरान खान की ये सिफत है कि उसने बिजली के बिलों में काफ़ी रिलीफ दिया था, हमें सब्सिडी दे रहा था। 2000 का 3000 का बिल आता, सब्सिडी मिलकर 2000 का बिल आ रहा दुकान का बिल 15000 पे आ गया। अब देखे कहाँ से 2000 कहाँ पे और 15000 कहाँ पे। उसकी ये तो सिर्फ तीन को महंगाई में कुछ कमी कर रहा था वो। इन्होंने त्याग जो हमारे पे हमला किया है, हमारा तो बेड़ा गर्क करके रख दिया उन्होंने बिल्कुल। घर के बिल देख लें वो नहीं दिए जा रहे, दुकान के बिल देख लें वो नहीं दिए जा रहे, बिजली के बिलों में महंगाई इतनी है, रोज़गार है नहीं। ठीक है, ये मार्च की वजह से जो भी हंगामे वगैरह हैं, पहले कोरोना की वजह से नहीं था, अब इनकी वजह से नहीं है। अवाम को जीने का किसी तरह छोड़ ही नहीं रहे अवाम को, इस काबिल के अवाम को अपना कुछ घर की दाल रोटी चला ले। बहुत शुक्रिया आपका। तो नाज़रीन, आपने यहाँ पर लोगों की बात सुनी है कि ये जो मार्चेस हैं या जो प्रोटेस्ट हैं वो अवाम के ही मुफाद के लिए होते हैं, लेकिन अगर वो अवाम के राह में रखने अटका दें, अवाम को मुश्किलात का शिकार कर दें, तो फिर उससे अवाम ख़ुद भी तंग होती है और फिर हुकूमत के लिए भी परेशानियाँ बनती हैं। लोगों से जब बात हुई तो उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत को भी मुतालबात पर अमल करना चाहिए, और इतनी देर का जो लॉन्ग मार्च जब लंबा हो जाता है तो जो मार्चेस पे होते हैं, मार्च के शुरका होते हैं, वो भी तंग पड़ जाते हैं और यकीनन लीडरान के लिए भी मुश्किलात में इजाफा होता है। होना यही चाहिए कि जो अवाम और स्टेट के फ़ायदे में हो, जिससे स्टेट की इज़्ज़त हो, वही मामलात बेहतर होते हैं। और अब एक अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान उसामा खामिस बिन हास को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हामी नासिर।